आज के इस लेक्चर में हम रजिस्ट्रेशन एपीआई पे वर्क करेंगे। तो स्क्रॉल अप, इनसाइड दिस फीचर्स हमारे पास है प्रोडक्ट जिसके अंदर वी आर हैविंग प्रोडक्ट स्लाइस। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास 4 फीचर्स है एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन सेकेंड फीचर दैट इज नथिंग बट यूजर। तो इनसाइड दिस फीचर्स फोल्डर यहाँ पे हम एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे यूजर। Inside this, we will create one file userslice.js. Okay, exact same thing जो हमने product slice में किया था for fetching all the products. Inside this file, जितने भी APIs we have created for user, वो सारे APIs का डेटा हम fetch करेंगे inside this file. तो first हम slice को create करेंगे. For that, import. यहाँ पे we will be passing create slice from Redux Toolkit. Below this, invoke this create slice और यहाँ पे हम पास करेंगे object of option. First हम देंगे slice name हम यहाँ पे पास करेंगे user. Second हम पास करेंगे initial state and inside this we are going to pass object of option. तो basic state loading initially हम देंगे false. Then हम पास करेंगे error. Initially कोई भी error नहीं होगा तो we are going to pass null. And initially कोई भी यूजर लॉग्ड इन नहीं होगा सो वी आर गोइंग टू क्रिएट वन प्रॉपर्टी यूजर और उसको भी हम असाइन करेंगे नल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पास करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड। इनिशियली यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो वी आर गोइंग टू पास फॉल्स। नेक्स्ट हम एक्सेस करेंगे सक्सेस, मतलब अगर ऑथेंटिकेटेड है सक्सेस हम असाइन करेंगे ट्रू, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है सक्सेस हम असाइन करेंगे फॉल्स। तो इनिशियली हम इसकी वैल्यू देंगे फॉल्स और ये सक्सेस वैल्यू हमें रेस्पॉन्स से मिलेगा क्योंकि व्हाइल वर्किंग विद बैकएंड इन एवरी रेस्पॉन्स हमने पास किया है सक्सेस, सो फ्रॉम देयर वी विल बी एक्सेसिंग दिस सक्सेस। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे रेड्यूसर्स। तो उसके लिए फर्स्ट ओपन प्रोडक्ट स्लाइस और यहां से वी आर गोइंग टू कॉपी दिस रेड्यूसर, रिमूव एरर्स, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे पेस्ट, सेकेंड पेस्ट, यहाँ पे नाउ वी विल बी पासिंग रिमूव सक्सेस। तो जो भी सक्सेस मैसेज है आफ्टर सम टाइम वी हैव टू रिमूव दैट मैसेज। तो यहाँ पे हम पास करेंगे रिमूव सक्सेस और सक्सेस स्टेट को एक्सेस करेंगे और उसको भी हम असाइन करेंगे नल। देन फाइनली वी हैव टू एक्सपोर्ट ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, कॉपी दिस रिमूव एरर, तो ये सारे एक्शंस को एक्सपोर्ट करेंगे, कॉपी दिस रिमूव सक्सेस एंड बिफोर दैट ये जो भी स्लाइस है हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे यूजर स्लाइस। नाउ फ्रॉम दिस यूजर स्लाइस हम एक्सेस करेंगे एक्शंस, यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस। तो फ्रॉम दिस एक्शंस हम रिमूव एरर और रिमूव सक्सेस को एक्सेस करेंगे और ये सारा डेटा हम एक्सपोर्ट करेंगे। बिलो दिस हम रेड्यूसर को भी एक्सपोर्ट करेंगे एंड वी विल बी एक्सपोर्टिंग एज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर स्लाइस डॉट रेड्यूसर। तो इस तरह से हम एक्शंस और रेड्यूसर को एक्सपोर्ट करेंगे। तो स्लाइस को क्रिएट करने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी गिव एक्सेस ऑफ दिस रेड्यूसर इनसाइड आवर स्टोर। तो उसके लिए वी विल ओपन store.js। यहाँ पे हमने पास किया है प्रोडक्ट रेड्यूसर, अभी हमें पास करना है यूजर रेड्यूसर, तो इसको हम नाम देंगे यूजर रेड्यूसर। एग्जैक्ट सेम थिंग, कॉपी, कॉपी दिस वैल्यू, यहाँ पे पेस्ट, inside this features we are having user and inside this user we are having user slice। तो इस तरह से हम inside store we are going to pass all the reducers। तो जब भी हमने प्रोडक्ट के स्टेट को एक्सेस किया था, how we have accessed using state.product, बट जब भी हमें यूजर के स्टेट को एक्सेस करना है we will be using state.user। now close this, we are going to work on registration API। तो उसके लिए we are just going to import this create async thunk from here, copy
और यहाँ पे पेस्ट, and also we need this Axios, copy this import and below this paste. Below this हम invoke करेंगे create async thunk. Inside this हम पास करेंगे action type. Action type will be जो भी स्लाइस का नाम है वो यहाँ पे हम पास करेंगे और ये है हमारा रजिस्टर फंक्शन, तो हम पास करेंगे स्लैश रजिस्टर। एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन और ये फंक्शन वी विल बी क्रिएटिंग एज async फंक्शन और ये एंटायर वैल्यू वी आर गोइंग टू असाइन टू द वेरिएबल रजिस्टर और ये एक्शंस हम डिफरेंट फाइल्स में डिस्पैच करेंगे, सो वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस एक्शन। और यहाँ इनसाइड दिस रजिस्टर यूजर हमारे पास जो भी डेटा है वी हैव सेट इनसाइड दिस माय फॉर्म। तो यहाँ इनसाइड दिस यूजर स्लाइस, लेट मी क्लोज दिस, यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट होगा हमारा पेलोड एंड पेलोड इज नथिंग बट यूजर डेटा एंड दिस डेटा इज नथिंग बट जो भी फॉर्म डेटा है और जो भी वैल्यूज यूजर टाइप करेगा इनसाइड द इनपुट फील्ड वो सारा डेटा हम एक्सेस करेंगे एज पेलोड। सेकेंड वी विल बी पासिंग ऑब्जेक्ट, फ्रॉम देयर हम एक्सेस करेंगे रिजेक्ट विथ वैल्यू। यूजिंग दिस हम कस्टम एरर्स को हैंडल करेंगे। यहाँ पे try and catch block we will be passing this error object. Let me just open product slice और यहाँ से copy this entire catch block and inside this we will be pasting. तो जो भी response है उसके अंदर अगर हमारे पास डेटा होता है then we are going to show this, अगर नहीं है then instead of this यहाँ पे हम एरर को पास करेंगे registration failed, please try again later. Now inside this try block first हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे config और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, let me come to register.jsx, यहाँ inside this form we are also passing the image, तो वो entire value as a header हम पास करेंगे। For this create the object और यहाँ पे we will be passing the property headers and inside this हमें क्या करना है, हमें एक्सेस करना है कंटेंट टाइप और इसको we are going to assign this exact same value. कॉपी दिस और यहाँ पे हम उस वैल्यू को पास करेंगे। तो यूजिंग दिस कॉन्फिग जो भी हेडर्स है हम इजीली उस हेडर्स को सेट करेंगे। नाउ बिलो दिस कॉन्स्ट, सो डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर दिस डेटा, यहाँ पे अवेट axios dot post request and inside this we will be passing slash API slash v1 slash register। तो यहाँ से ओपन यूजर राउट्स एंड फॉर रजिस्टर हमने पास किया है स्लैश रजिस्टर, तो एग्जैक्ट सेम राउट वी आर गोइंग टू पास एंड यहाँ पे वी विल बी पासिंग API 1। सेकेंड पैरामीटर हम पास करेंगे यूजर डेटा, क्योंकि जब भी हम इस API को एक्सेस करें वी नीड सम डेटा फ्रॉम यूजर, तो वो यूजर हम एज ए सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। Then third argument we will be passing this config. Using this config हम headers को set करेंगे and finally we are just going to return data. Before that write one log और यहाँ पे हम लिखेंगे registration data and then we are going to pass this entire data. जब भी user register करेगा in console we will see all this information and as we all know यूजिंग दिस क्रिएट async thunk हमें डिफरेंट लाइफ साइकिल एक्शंस का एक्सेस मिलेगा। तो अभी यूजिंग एक्स्ट्रा रेड्यूसर वी आर गोइंग टू हैंडल ऑल दैट एक्शंस। तो बिलो दिस रेड्यूसर वी विल बी क्रिएटिंग एक्स्ट्रा रेड्यूसर और इसको हम असाइन करेंगे वन फंक्शन और इसके अंदर हम पास करेंगे बिल्डर। नो कॉपी दिस बिल्डर डॉट एट केस, ये होगा हमारा फर्स्ट केस, वी विल एक्सेस दिस रजिस्टर और यहां से हम एक्सेस करेंगे पेंडिंग एक्शन। देन नेक्स्ट वी विल बी पासिंग वन कॉल बैक फंक्शन एंड इनसाइड दिस वी विल बी पासिंग स्टेट एज द आर्ग्यूमेंट। जब हम API फेच करेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगा फॉर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, तो उस टाइम वी विल एक्सेस दिस स्टेट डॉट लोडिंग
और इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे ट्रू। अगर बाई चांस अगर हमारे पास कोई भी एरर होता है, देन फॉर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू सेट टू नल एंड यहाँ पे वी आर गोइंग टू पास दिस सेमीकोलन। तो इस तरह से हम जब हमारा स्टेट पेंडिंग होता है, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सेट डिफरेंट वैल्यूज। नाउ कॉपी दिस, बिलो दिस पेस्ट, नेक्स्ट होगा फुलफिल्ड और इसको वी विल ऑल्सो पास दिस एक्शन और यहाँ पे लोडिंग हम पास करेंगे फॉल्स। जैसे हमारे पास हमारा डेटा होगा, लोडिंग हमें सेट करना है फॉल्स। नाउ ओपन यूजर कंट्रोलर, इसके अंदर हमारे पास है रजिस्टर यूजर फंक्शन। यहाँ पे वी आर हैविंग सेंड टोकन। तो इनसाइड दिस रेस्पॉन्स हमारे पास है सक्सेस, हमारे पास है यूजर एंड हमारे पास है टोकन। हम ये दोनों वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। फॉर दैट state dot user is equal to action dot payload dot user। तो इस तरह से हम यूजर को एक्सेस करेंगे फ्रॉम पेलोड। फॉर सेफर साइड इफ यू आर नॉट हैविंग यूजर, तो यहाँ पे हम पास करेंगे ऑप्शनल चेनिंग। अगर बाई चांस वी आर नॉट एबल टू गेट द यूजर, तो सिंपली वी विल असाइन यूजर टू नल। देन हम एक्सेस करेंगे सक्सेस, सेम इसी तरह से रिमूव दिस। इंस्टेड ऑफ दिस वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सेस सक्सेस और यहाँ पे हम पास करेंगे सक्सेस, क्योंकि जब भी हमारा रिस्पॉन्स सेंड होगा सक्सेस की वैल्यू होगी ट्रू, तो इसीलिए सक्सेस भी हम पेलोड से एक्सेस करेंगे। एंड फाइनली जैसे यूजर रजिस्टर होगा, हम इस ऑथेंटिकेटेड वैल्यू चेंज करेंगे टू ट्रू। तो यहाँ पे स्टेट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम इसको ट्रू असाइन नहीं करेंगे, इंस्टेड कॉपी दिस एंटायर वैल्यू इनसाइड दिस पैरेंथेसिस पेस्ट। अगर हमारे पास यूजर होता है, ओनली देन वी आर जस्ट गोइंग टू अपडेट दिस इज ऑथेंटिकेटेड वैल्यू। अगर हमारे पास कोई भी डेटा होता है, यूजिंग दिस बुलियन फंक्शन हमें मिलेगा ट्रू। अगर डेटा नहीं होता है या फिर अगर नल भी होता है, यूजिंग दिस बुलियन फंक्शन हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इस तरह से हम फुलफिल केस को पास करेंगे। देन फाइनली कॉपी बिलो दिस पेस्ट, लास्ट होगा रिजेक्टेड। यहाँ पे लोडिंग विल बी फॉल्स, रिमूव दिस और एरर के लिए कॉपी दिस एंटायर थिंग, यहाँ पे पेस्ट। इनसाइड दिस वी विल बी पासिंग मैसेज। अगर ये नहीं है, देन सिंपली वी आर जस्ट गोइंग टू थ्रो दिस एरर मैसेज। स्क्रॉल अप, यहाँ से कॉपी दिस मैसेज एंड इनसाइड दिस वी आर गोइंग टू पेस्ट दैट मैसेज और यूजर की वैल्यू हम सेट करेंगे नल। अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है, देन यूजर की वैल्यू वी आर जस्ट गोइंग टू सेट टू नल। सक्सेस हमें नहीं चाहिए एंड ऑल्सो इज ऑथेंटिकेटेड वी आर जस्ट गोइंग टू सेट टू फॉल्स। अगर सक्सेस होता है तभी हम इस ऑथेंटिकेटेड वैल्यू को असाइन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल एक्सेस यूजर। अगर व्हाइल फेचिंग द डेटा कोई भी एरर आता है, यूजर की वैल्यू नल होगी और इस ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू फॉल्स होगी।